हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो भई आप सभी? बढ़िया होंगे एकदम? देखिए, आंसर की आप लोगों की आ गई है। सभी ने मिलाया, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, जो उस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन ऐसे हैं, जो लगभग है कि गलत की श्रेणी में रखा जाएगा आयोग के द्वारा, वो लगभग है कि 9 से 10 क्वेश्चन ऐसा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज थोड़ा परेशान भी हुए होंगे, अपने आंसर्स को देख के, भई उन्होंने आंसर क्या लगाया और आयोग का आंसर क्या आया, है ना? तो एक-एक नंबर बहुत मैटर करता है, किसी-किसी स्टूडेंट के लिए, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होता है, उस स्टूडेंट के लिए तो निश्चित तौर पे। तो बात आज थोड़ी-सी कट ऑफ की करेंगे। देखिए भई, मैं कोई कमीशन का मेंबर तो नहीं हूँ, बट 1300 बच्चे 1400 बच्चों ने लगभग एग्ज़ाम दिया। 1400 बच्चे में से लगभग है कि मेरे पास मेरे कोर्स के अंदर ऑलरेडी 150 के आस-पास बच्चे हैं, 150 पौने 200 जो एनरोल्ड हैं, जो क्लास ले रहे हैं और लगभग वो ठीक-ठाक स्थिति में हैं। इसके अलावा बाकी और भी हमारे कई भाई साथी हमारे हैं, जो दीपक जी है या नरेंद्र जी है या कई अरुण है या इन लोगों के कई हमारे ग्रुप बने हुए हैं, तो उन्होंने उनके अंदर पोल करवाया। हालाँकि सभी बच्चे जो है पोल के अंदर अपने मार्क्स नहीं बता पाते, पता नहीं क्या समस्या है। अगर बताते तो जो दूसरे कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ी-सी चिंता-फ़िक्र रहती है, उनकी समस्या थोड़ी दूर हो जावे। अगर कोई अपना सभी सही-सही स्कोर और ज़्यादा नंबर्स में बता दे, 1300 ही तो बच्चे हैं यार जिसने एग्ज़ाम दिया था, 1300 से तो कोई ज़्यादा नहीं है ना। और वे आस-पास हमारी सराउंडिंग में है, वे इन्हीं ग्रुप्स वगैरह में इन्हीं में है, ये कई-कई सौ कई-कई सौ लोग एक-एक ग्रुप में हैं। तो मैंने तो देखो जो मोटा-सा आइडिया लगाया है, 150 में से 100 का ही मेरे पास आया होगा, मेरे स्टूडेंट्स का भी और बाकी जो उन्होंने दीपक भाई ने या उन्होंने और जो स्टूडेंट वो उन्होंने भाई क्या नाम उनका नरेंद्र जी ने या फिर दूसरे ग्रुप से जो पोल का पता चला, उससे एक मोटा-मोटा आइडिया निकल गया। मोटा-मोटा आइडिया ये क्या निकला? तो मोटा-मोटा आइडिया ये निकला कि कट ऑफ कितनी जाएगी? तो देखो जैसा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मेरे 70 प्लस है या इतने हैं, 80 है या कोई भाई एक्सेप्शनल केस में है, ज़्यादा नहीं है। वो नंबर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है नहीं, 70 प्लस में है नहीं, होगा कोई एक आधा, है ना? तो एक आधा तो अपवाद रहता ही है, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो। रही बात 60 से 70 वाले में भी, इसमें भी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है। मैं किस आधार पे कह रहा हूँ ये बात? एक तो पोल है, दूसरा है जो हमारे टॉपर स्टूडेंट है और जो बढ़िया बिल्कुल शानदार तैयारी में थे, तो लगभग है कि 63, 64, 65 इस अराउंड में है, कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो मान लिया इनकी संख्या होगी 60 से लेकर और 60 प्लस की संख्या अगर मैं बताऊँ तो, मैक्सिमम होगी यार 40-50, 50-60 होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। अब बात करते हैं 50 से 60 के बीच में, यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा है। 50 से 60 के बीच के नंबर्स हमारे ज़्यादा है। तो मान लो कि 50 से 60 के बीच में भी हमारे लगभग होंगे 150 के बच्चे के आस-पास होंगे। इतने बच्चे तो। फिर 40 से 50 यहाँ पे नंबर्स उससे भी ज़्यादा है। 50 से 60 वाले से ज़्यादा जो नंबर है वो 40 से 50 वाले में है। और लगभग हो गए कि यहाँ पे भी आपके आस-पास 300 अराउंड तो होंगे यहाँ पर भी भाई, है ना? तो मैं अगर इस गणित को लगाऊँ तो देखूँ 250-300 होंगे इसके आस-पास। अब बात करते हैं 30 से 40 के बीच में। ये कुछ स्टूडेंट इसमें निराश वाला भाव रख रहे होंगे कि भई पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ये दुविधा इनके लिए बनती है। मतलब ये कर रहे हैं कि भई मेंस ल की प्रैक्टिस करें या ना करें। तो सबसे पहली बात, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। 30 प्लस वालों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए 30 प्लस वालों को प्रैक्टिस? भई लगभग है कि आप मान के चलो कि 650 के आस-पास बच्चे आएँगे, मेंस के लिए, 1300 में से। तो मतलब है कि यार, 1 सीट पे 2 ही तो बच्चे लड़े हैं। 1 सीट पे 2 ही बच्चे लड़े हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे थे, बिना तैयारी के जो एग्ज़ाम देने के लिए गए, तो 20 से नीचे वाले भी बहुत हैं, 25 से नीचे वाले भी बहुत हैं। ऐसी बात नहीं है कि 25 से नीचे वाले नहीं हैं, वो उनके नंबर्स भी हैं। तो जो आप 30 प्लस वाले हैं, आप 32 प्लस वाले हैं, आप 35 प्लस वाले हैं ना, अगर आप नहीं लिख रहे हैं मेंस के लिए, आप नहीं काम कर रहे हैं, तो आप कर लो भाई। मैं जनरल की बात बता रहा हूँ, इसी के अराउंड यार पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, वो बीसीए, बीसीबी की अलग-अलग गई थी। इस बार ऐसे कुछ जो रिज़ल्ट आए, उनमें शो तो नहीं कर रहे हैं ऐसे किसी के लिए इंडिविजुअल कि बीसीए में कितने गया,
बी में कितनी गई आज, है ना? लेकिन फिर भी आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो अगर 30 प्लस में 32 प्लस में है ना, तो आप आंसर की तैयारी अपनी करो भाई। अगर आप डिले करेंगे तो आपका नुकसान होगा, इस नुकसान की भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। तो मैं मोटी सी बात आपको ये बता रहा हूँ कि जो उनकी भी है भाइयों की, और हमारा तो 32 का आप अनुमान मान के चलो, और 32 को टारगेट करते चलो और अपनी तैयारी को शुरू करो। और इसके अलावा हमारा भी बैच मेंस के लिए हम कवर करवा रहे हैं, स्क्रीनिंग के साथ-साथ स्क्रीनिंग करवा मेंस करा रहे हैं। तो आप हमारे साथ भी लर्न हिस्ट्री बाय चौहान सर एप्लीकेशन पर हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।